देखेंगे। पहले देखते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन होते क्या हैं बेसिकली। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमारे किसी भी दो क्वांटिटी के बीच में, क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2, किसी भी दो क्वांटिटी के बीच में हमारा क्या बताता है रिलेशन। जैसे कि ये मान लीजिए यहाँ पे अगर 2, इसका रेशियो 2 है और इसका रेशियो 1 है, तो इन दोनों के बीच का रेशियो क्या हो जाएगा 2:1। मतलब इसका जो एक पार्ट है इसमें दो पार्ट Q1 के, मतलब क्वांटिटी 2 के हैं। एक एग्जाम्पल से इसको लेके समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 मिनट और यहाँ पे लिखा हुआ है 30 सेकेंड्स। इन दोनों के बीच का रेशियो हमें निकालना है। तो पहले तो हमें क्या देखना है, इन दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। यहाँ पर मिनट है तो यहाँ पे सेकंड है, तो इन दोनों के बीच का यूनिट क्या होना चाहिए, सेम। तो यहाँ पे हम किसको चेंज करेंगे, मिनट को सेकेंड्स में। तो ये कैसे होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 सेकेंड्स और ये 30 सेकेंड्स ऑलरेडी है। अब इस दोनों के बीच का रेशियो में निकालना हो तो सिंपली निकल आएगा कैसे, 60 को ऊपर लिखेंगे, 30 को नीचे, इसको कैंसिल करेंगे सेम डिजिट से। मान लीजिए 31 से 30 तो 32 जा 60, 1 2, इसका रेशियो क्या आ गया 2:1। ऊपर वाले को पहले लिखते हैं और नीचे वाले को नीचे। इन दोनों का में से चाहे इसको पहले लिखें चाहे इसको पहले लिखें, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन मेनली बेसिकली जो हमारा पहले होता है उसको हम पहले लिखते हैं। इसमें कोई वो मतलब वैसी बात नहीं कि गलत हो जाएगा, हम 1:2 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो सिंपली हमने देखा कि हमें पहले क्या देखना है कि हमारी पहले यूनिट सेम होनी चाहिए और उसके बाद हमें एक ही डिजिट से दोनों को डिवाइड करना है। तो ये हमारा होता है रेशियो। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा H2O कि दो रेशियो हमने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, 2:1 का रेशियो होता है वाटर में। 2 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, 1 ऑक्सीजन का एटम होता है। तो इसमें हमने क्या देखा, तो हमें अगर 1 लीटर पानी है उसमें बहुत सारे मिलियन बिलियंस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे, ऑक्सीजन एटम्स होंगे। क्या सिर्फ 2 ही एटम से 1 लीटर पानी बना है, नहीं। उसमें हमें बेसिकली बताया गया कि अगर 2 हाइड्रोजन है और एक वाटर है, कोई 2 हाइड्रोजन है तो एक उसके साथ ऑक्सीजन होगा ही होगा। अगर 400 हमारे वो है हाइड्रोजन तो हमारे 200 क्या होंगे ऑक्सीजन। यही हमारे कहना का मतलब है। जैसे तो ये हमने समझ लिया कि हमारा रेशियो होता क्या है, रेशियो का कॉन्सेप्ट क्या है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेशियोज़ की। टाइप्स ऑफ रेशियो क्या है, हमारा पहला क्या आता है सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो में हमारे क्या आता है, जैसे 2:3 हो गया, 1:2 हो गया, 4:3 हो गया। इसमें कुछ चीज़ कॉमन है। कॉमन ये है कि इन दोनों के बीच का 2 और 3, 1 और 2, 4 और 3, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 1। तो इससे क्या हो जाएगा 1 1 1। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 1 1 1। तो इसी को अगर कोई भी रेशियो है जिसका बीच का डिफरेंस फ्रैक्शन वैल्यू 1 है, 2 3 1 2 4 3 5 4 6 5 ऐसा, तो उसको क्या बोलेंगे हम सिंपल रेशियो, कि वो सिंपल रेशियो है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एग्जांपल के लिए 2:3, 1:2 एक्सेट्रा। ये क्या हो गया हमारा सिंपल रेशियो। अब बात करते हैं डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो हमारा बस यही होता है, किसी चीज़ के हुई रेशियो में जैसे 2:3 दिया हुआ है, इसको अगर हम स्क्वायर कर दें 2^2:3², यही हमारा क्या बन जाएगा डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट नाम से ही क्लियर है कि इसका डुप्लीकेट करना है। किसका डुप्लीकेट करना है, कोई भी गिवन रेशियो होगा, जैसे 2:3 हमें गिवन है, इसका डुप्लीकेट रेशियो फाइंड करने को आएगा तो हम क्या कर देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा डुप्लीकेट रेशियो। ये हमने बात कर लिया डुप्लीकेट रेशियो की वो क्या होती है। और यहाँ पे ये फ्रैक्शन वाले ऊपर सिंपल रेशियो होना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे 2:5 भी हो सकता है, कुछ भी डिफरेंस हो सकता है डुप्लीकेट रेशियो में। अब बात करते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, कोई भी गिवन रेशियो का हम अगर अंडर रूट कर देंगे उस रेशियो का तो क्या हो जाएगा डुप्लीकेट रेशियो। फॉर एग्जाम्पल 2:5, ये हमारा डुप्लीकेट रेशियो में ये बनता कैसे है, कुछ नहीं। मान लीजिए क्वेश्चन में आया फाइंड द व्हाट इज़ द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ द गिवन रेशियो। हमें 4:6 का रेशियो कुछ दिया हुआ है, या इसको हम अगर सब डुप्लीकेट रेशियो में चेंज करना हो तो इसको क्या करेंगे √4:√6। यही हमारा क्या हो गया डुप्लीकेट रेशियो। इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं अगर तो हो जाएगा, नहीं तो यहीं पे छोड़ देंगे। लेकिन ये सॉल्व हो सकता है क्योंकि ये किसका अंडर रूट है, किसका अंडर रूट है ये 4। किसका अगर हम इसको अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा 2, और यहाँ पर अंडर रूट करेंगे तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। यही हमारा फर्दर सॉल्व होना था 2, ये 4, इसलिए हमने इसको सॉल्व करके लिखा है। अगर एग्जाम में या ऑप्शन में अगर ये आया है सिर्फ तो इसको टिक करेंगे, ये आया है तो इसको सॉल्व करके फिर आंसर लाएंगे। ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है इससे। तो ये सब डुप्लीकेट रेशियो में समझ में आ गया क्या होता है, किसी भी रेशियो का अंडर रूट कर देना।
अब बात करते हैं ट्रिप्लिकेट रेशियो। यहाँ पे डुप्लीकेट रेशियो में हमने स्क्वायर किया है, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है ट्रिप्लिकेट रेशियो में हमें क्या करना है, ट्रिप्लिकेट रेशियो में क्यूब करना है। 4³ 5³ कुछ भी हो सकता है। 4:6 दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे हम, क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिप्लिकेट रेशियो। किसी भी गिवन रेशियो का अगर हम क्यूब कर देंगे तो हो जाएगा ट्रिप्लिकेट रेशियो। अब बात करते हैं सब ट्रिप्लिकेट रेशियो पे। यहाँ पे सब डुप्लीकेट रेशियो में हमने क्या किया था, इस किसी भी रेशियो का अंडर रूट। यहाँ पे सब ट्रिप्लिकेट रेशियो में क्या करेंगे, किसी भी रेशियो का स्क्वायर रूट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4, मान लीजिए यहाँ पे कोई एग्जांपल हमें दिया हुआ है 6:9, ये हमें कोई रेशियो दिया हुआ है, इसको किस में चेंज करना है, ट्रिप्लिकेट में। तो ये कैसे चेंज होगा, √6:9। लेकिन ये तो क्या है, ये तो सब डुप्लीकेट रेशियो है, हमें ट्रिप्लिकेट में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, √3 √6:9। इतना क्लियर है। अब बात करते हैं इन्वर्स रेशियो। इन्वर्स रेशियो हमारा सबसे मेन, इसमें हमारा क्या है, इन्वर्स रेशियो। इन्वर्स रेशियो में हमें क्या देखना है कि हमने अभी बताया था स्टार्टिंग में ही कि अगर हमने 1:2 लिख दिया है तो इसको हम 2:1 भी लिख सकते हैं। उसमें कोई गलती नहीं है कि ये पहले आएगा ये बाद में आएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम पहले जो आता है पहले उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये होता है हमारा इन्वर्स रेशियो। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं इन्वर्स रेशियो के। यहाँ पे इन्वर्स रेशियो होते क्या हैं, तो यहाँ पे देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 50 मीटर्स, यहाँ पे दिया हुआ है 150 मीटर्स। अब इन दोनों के बीच का रेशियो में निकालना है, हमें बस रेशियो निकालना है, पहले क्या आता है इससे मतलब नहीं है। तो हम यहाँ इसको क्या करेंगे, 51 सा 53 सा 1:3 का आ गया। अब क्वेश्चन में हमने अगर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है कुछ, हमने सीधे लिख दिया 1:3। अगर 3:1 लिख देंगे तो कुछ गलत हो जाएगा, नहीं, बस 3 को हमने किससे देखना है, हमने क्या पता किया कि रेशियो क्या होना चाहिए। जैसे कि हमने वाटर का बताया था, H2O होता है 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन 1 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ये हमारा H2O होता है। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन का है, 1 हाइड्रोजन का है, सॉरी 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें OH2, तो ये क्या वाटर नहीं है, ये भी तो H2O ही है, बस इसको हम उल्टा पढ़ रहे हैं। तो इसी से क्या बोलते हैं, इन्वर्स रेशियो में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, हम वाइस वर्सा कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसको इन्वर्स रेशियो कैसे देखेंगे, 2:3, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3:2, सिंपल। ये हमारे होते हैं कुछ टाइप्स ऑफ रेशियो। अब बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो क्या होते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो नीचे आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आप इसको वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा जो क्या होते हैं। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो कि कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं रेशियो में। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी है x इज़ द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए बी देन। जैसे कि हमने क्वेश्चन में देखा था, ए बी को अगर हमारा कोई 2 क्वांटिटी है और यहाँ पे बोला गया कि x उसका थर्ड प्रोपोर्शन है, तो उसको डायरेक्टली ऐसा करेंगे, उसको लिखेंगे कैसे, a लिखेंगे पहला हमारा रेशियो, फिर उसके बाद दूसरा रेशियो, उसके बाद डबल वो लगाएंगे (2), इसको (= भी बोलते हैं, जो बीच में डबल कोट्स आते हैं उसको क्या बोलते हैं, (= b)(2). हमारा थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, x, तो उसको कैसे लिखेंगे, x। ये लिखने का तरीका है, या इसको प्रॉपर्टी बोल लीजिए, जो भी है। तो उसको क्या बोलते हैं, अगर हमें x इज द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ a b कुछ भी क्वांटिटी दिया हुआ है, तो उसको कैसे लिखेंगे, (a)(b) (b)(x), या तो फिर (a)(b) (b)(x), ऐसे इसको पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा आता है सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ़ (a)(b) एंड (b)(c) आर गिवन, देन (a)(b)(c) इज गिवन बाय। अब यहाँ पे बोला गया है अगर हमारा कोई 2 दिया हुआ है रेशियो, जैसे (a)(b) के फॉर्म में, (b)(c) के फॉर्म में, और उसको (a)(b)(c) के फॉर्म में चेंज करना है, मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अलग अलग (a)(b) का एक साथ दिया हुआ है, (b)(c) का एक साथ दिया हुआ है, हमें तीनों को एक साथ लिखना है, (a)(b)(c), इन तीनों का रेशियो। तो उसको कैसे आगे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, (a)(, यहाँ पे एक तरीका है, पहले हम इसको (a)(b) इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, b को b से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद b को c से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम कैसे याद करेंगे, ट्रिक से, उल्टा n जैसे हम बनाते हैं ऐसे, इसे n को क्या कर देना है उल्टा, इस वाले इसको क्या कर देना है उल्टा। तो ये कैसा बनेगा n, कुछ ऐसा, रिवर्स n।
इसको क्या बात याद करेंगे, रिवर्स एन। जब हमारा कोई ऐसा क्वेश्चन है कि हमें दो अलग अलग दिए हुए क्वांटिटी, उसको एक फॉर्म में चेंज करना हो, एक ही सिंगल लाइन में, A:B:C, तो उसको हम कैसे याद करेंगे, रिवर्स एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। उसमें क्या है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल A यहाँ पे दिया हुआ है, B यहाँ पे दिया हुआ है, फिर यहाँ पे B लिखेंगे, यहाँ पे C लिखेंगे, B एक साइड, AC एक साइड। तो A को B से मल्टीप्लाई किया, B को B से मल्टीप्लाई किया, B को C से मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करते करते हर एक के बाद हमने S2 का साइन लगा दिया। तो उससे क्या बनेगा हमारा, A:B:C। अब इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ यहाँ से। अभी हमने कौन, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या हुआ दिया है, क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया कि यहाँ पे A:B = 5:4, B:C = 3:2, A:B:C यहाँ पे दो अलग अलग क्वांटिटीज़ दी हुई हैं रेशियो में, उसको एक ही में चेंज करना है हमें। तो वो कैसे करेंगे ये देखते हैं। यहाँ पे पहले हमने क्या देखा था, रिवर्स एन, ये वाला फॉर्मूला हमने याद किया है। पहले हम लिखेंगे 5, हमारा A और B यहाँ पे देखो, यहाँ पे A और B हमारा क्या है 5:4, तो यहाँ पे 5 हमारा A क्या है हमारा 5, B हमारा क्या है 4, हमारा B यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे लिखा 3। और कोई ज़रूरी नहीं है, एक एग्जांपल नोट डाल के इसको लिख लो, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे अगर यहाँ पे दिया हुआ है B हमारा 4 है, यहाँ पे देखो B हमारा 4 है, तो यहाँ पे B हमारा 4 ही हो। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 3, 2, 1, 4, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे हो सकती है B की, कोई ज़रूरी नहीं है दोनों सेम हो। तो यहाँ पे अगर जैसे A यहाँ पे होगा, B यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे B हमारा दूसरे पार्ट का ये है, C हमारा क्या है 2, तो इसको क्या लिखेंगे 2। इतना क्लियर है। अब रिवर्स एन वाला फॉर्मूला, रिवर्स एन वाला हमने फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे शायद विजिबल ना हो तो मैं फिर से लिख दे रहा, विजिबल, इसको भी रफ कर दे रहा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने लिखा 5, यहाँ पे लिखा 4, यहाँ पे लिखा 3, यहाँ पे लिखा 2, रिवर्स एन लगाया। 5 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 15, 3 को करेंगे 4 से, और यहाँ पे लगाएंगे इस 2 का साइन, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, फिर इसके बाद इस 2 का साइन लगाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 × 2, ये क्या हो जाएगा 8, 5, 15:2, 12:8, ये हमारा क्या आ गया आंसर, यही हमारा होगा इसका आंसर। इसको अगर हम, ये हमारा एयरफोर्स 2017-18 का कोई उसमें प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो एक आ जाएगा क्वेश्चन इस टाइप का। तो आपके 1 नंबर यहाँ से फिक्स होते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। आप इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कहते हो उसके, एयरफोर्स में मेनली कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये तो हो गया, अगर बीच में कोई फंस गया क्वेश्चन तो वो कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे होते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे एक पास एक बुक है, जिससे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ कि आते कैसे क्वेश्चन। तो यहाँ पे आता है इफ 3x = 5y = 4z, देन, अभी उसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है, देन x = y = z = अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन हमने जो सॉल्व किया वो कुछ और था, यहाँ पे कुछ और है। यहाँ पे देखो 3x भी आ गया, 5y आ गया, 4z आ गया। हमें क्या बताना है, x = y = z की वैल्यू क्या होगी। हमने क्या अभी देखा था सिर्फ कि हमें कोई भी वैल्यू सिंपल दी है उसको हम एक फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें एक एक वैल्यू दी गई है, इन सब में से इन सबको y को z को अलग अलग पहले निकालना है, फिर इनका रेशियो बताना है। दिखने में टफ लग रहा होगा लेकिन टफ है नहीं। इसको देख, तो यहाँ पे क्या इसको करेंगे, लेट करेंगे, मतलब अज्यूम करेंगे, लेट 3x 5y 4z = k। हम एक क्या ले लेंगे, k वेरिएबल, k = 3x = 5y = 4z। हमें किसके फॉर्म में दिया हुआ है यहाँ पे, इसको ध्यान से देख लो, पहले क्वेश्चन पहले पढ़ लो एक बार, उसके बाद देख लो। तो हमें किसके फॉर्म में दिया हुआ है, = के फॉर्म में। तो इसको अलग अलग हम सॉल्व करेंगे। पहले हम k की वैल्यू निकालेंगे, फिर k की एक ही k यहाँ पे होगा, उसको k से 5 को सिंप्लीफाई करेंगे, k को हम z से सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x = यहाँ से क्या निकलेगा यहाँ पे क्या निकलेगा k/3। इतना सिंप्लीफिकेशन आता होगा होपफुली। उसके बाद k को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नहीं भी अगर आता है तो नीचे कमेंट में आप लिख देना, इसके भी बाद सिंप्लीफिकेशन पे एक वीडियो आ जाएगी। यहाँ पे क्या है, k = 3x
k इज इक्वल्स टू 5y, तो यहाँ पे k इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी y हमारा क्या हो जाएगा k अपॉन 5, z हमारा क्या हो जाएगा k अपॉन 4। इतना क्लियर है। हमने क्या किया है, सिंपली हमने कुछ नहीं, हमने बस k के फॉर्म में इन सबको चेंज कर लिया है। यहाँ से हमें मिल गई x, y मिल गया, z मिल गया अलग अलग। अब हमें सिर्फ k की वैल्यू निकालनी है और उसको क्या रख देना है ऊपर, और उसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लेना है। लेकिन ये करेंगे कैसे, ये देखते हैं। अब हमें ये दिया हुआ है रेशियो के फॉर्म में निकालना है। तो रेशियो में हमने पता किया, अगर कोई भी रेशियो दिया हो, रेशियो के फॉर्म में हम अगर लिख दें इसको सॉरी यहाँ पे k x टू y टू z, हमने रेशियो के फॉर्म में इसको लिख दिया क्योंकि रेशियो के फॉर्म में इसने पूछा था। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। 3, 5, 4 का एलसीएम, 3, 5, 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 60। ये कैसे लिया, 3 को मल्टीप्लाई किया 5 से, 5 को मल्टीप्लाई किया 4 से, तो क्या हो जाएगा 3 5 जा 15, 15 4 जा 60। तो इसको क्या किया 60 हमने लिख लिया। उसके बाद 3 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 3 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल्स टू 20, तो क्या हो जाएगा 20। k की वैल्यू क्या आ गई 20। फिर इस टू लगाएंगे, यहाँ पे क्या है 5, 5 डिवाइडेड बाई 60, तो ये क्या आ जाएगा 5 1 5, और यहाँ पे क्या आएगा 2, 5 12 60। अब यहाँ पे आया 4, तो यहाँ पे इसको ऐसे डिवाइड करेंगे 4 को 60 से, 4 1 4, यहाँ पे बचा 2, 4 5 15, तो ये हो जाएगा 15। 20:12:15, ये हमारा आंसर आ गया। और यहीं पे इसका ऑप्शन क्या था, डी। मैंने ऑप्शन नहीं लिखे थे लेकिन ये डी ऑप्शन में करेक्ट आंसर आया। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया 1 मार्क्स। 1 मार्क्स मतलब 1 मार्क का मतलब हमें मिल गया 100 प्लस रैंक, 100 लोग के ऊपर। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा 20:12:15, ये हमारा हो गया पहला आंसर। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वाई ग्रुप पे मेनली, ज़्यादा टफ नहीं होते, मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं।